Hello everyone, welcome to my YouTube channel HK Classes. Students, in this session we will talk about theorem second, invertibility of matrices. This theorem based upon inverse of matrices. Students, in previous session we already studied that invertible matrix. So that theorem is based upon that topic, invertible matrix. And here he says that if A and B are invertible matrices of the same order, that means ऑलरेडी ये कह दिया कि A और B जो है वो कैसे मैट्रिसेस है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है ऑफ सेम ऑर्डर, देन यू हैव टू प्रूव दैट AB होल इनवर्स इज B इनवर्स इनटू A इनवर्स। तो बात ये है कि अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखा हुआ है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पहले देख लो कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, अच्छा, वो देखने के बाद आप यहाँ पे आओ तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ओके, तो हम प्रूफ करते हैं इसका। तो अगर ए एंड बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं, देयरफॉर क्या है, बाय द डेफिनेशन ऑफ inverse of a matrix क्या लिख सकता हूं मैं इस बात को, AB इंटू AB होल इनवर्स इक्वल टू I। डन, मतलब डेफिनेशन के थ्रू मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं कि AB एंड इंटू में AB होल इनवर्स इक्वल टू I। अब मैं क्या करता हूं, A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाइड by A इनवर्स इन बोथ साइड। डन, अच्छा देखते हैं क्या होता है, A इनवर्स AB एंड यहां पे क्या आ जाएगा, AB का होल इनवर्स इक्वल्स टू A इनवर्स I। डन, अच्छा A इनवर्स A को एक साथ ले लेते हैं, A इनवर्स A और B को मैं बाहर ले लेता हूं और ये हो जाएगा AB होल इनवर्स इक्वल्स टू A इनवर्स I को मैं सिर्फ A इनवर्स भी लिख सकता हूं क्योंकि I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, डन, A इनवर्स A कितना हो जाएगा, अगेन I एंड B, और यहां पे क्या हो जाएगा, AB का होल इनवर्स इक्वल्स टू A इनवर्स। ओके, नाउ अगेन मल्टीप्लाइड बाय B इनवर्स इन बोथ साइड। ओके, तो क्या हो जाएगा, IB को सिर्फ B भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो देयरफॉर IB और यहां पे किसका मल्टीप्लाई हुआ, B इनवर्स। ठीक है, अगेन मल्टीप्लाइड बाय B इनवर्स। डन, एंड यहां पे क्या आ गया, AB का होल इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। ओके, फर्दर इसे सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, B इनवर्स IB को मैं क्या लिख सकता हूं, सिर्फ B, एंड नेक्स्ट AB होल इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। डन, ओके, अब यहां पे ध्यान दो, B इनवर्स B कितना हो जाएगा, I। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज AB होल इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी पे मल्टीप्लाई होगा तो सेम मैट्रिक्स आता है, तो देयरफॉर AB होल इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। और यही मुझे प्रूफ करना था कि अगर दो मैट्रिसेस A एंड B इन्वर्टिबल है तो आप दिखाइए AB होल इनवर्स इक्वल्स टू B इनवर्स A इनवर्स। तो ये थ्योरम भी है और ये याद रखने वाली बातें भी है कि अगर AB का होल इनवर्स अगर कहीं पे मुझे लिखना पड़ जाए तो A इनवर्स B इनवर्स न लिख के आप क्या लिखोगे, B इनवर्स इनटू A इनवर्स। ये चीज नोट डाउन कर लो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे, क्या एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आता है आपके बोर्ड में भी, कंपटीशन एग्जाम में भी, एटसेट्रा। ओके, तो पहले इसको नोट डाउन करो। ओके, देखो बच्चा लोग, नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस, यानी एलिमेंट्री ऑपरेशंस के थ्रू हमने कैसे इनवर्स निकालना है, यानी कि जो चीजें मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशन में पढ़ाया था आपको वो याद होना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे यूज होगा। अगर आप नहीं देखो वो वीडियो तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, यू हैव टू वॉच। ओके, अच्छा चलो फिर ये करते हैं, आप देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देख लेना। ठीक है, क्या कहता है, इसके रूल्स हैं। ठीक है,
वो ऐसे बुक में बहुत बड़ा दे रखा है, लेकिन मैंने शॉर्ट में करके लिखा हुआ है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करो, और अगर ये समझ फिर भी ना आए तो एग्जाम्पल से इजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। पहले ध्यान से देखो, कह रहा है इफ ए मैट्रिक्स सच दैट ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स कब एग्जिस्ट होता है ये मैंने बता रखा है पहले ही। अच्छा, तो अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है देन क्या होगा, दो ऑपरेशंस आप लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। या रो ऑपरेशन लगा लो, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, या फिर कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। दोनों के लिए रूल थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी जो ऑपरेशंस लगेंगे वो सेम ही लगेगा, ठीक है ना, प्रोसेस सेम ही होगा। आप देख लो एक बार, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन में जब भी आपको रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लिखा होगा, तो सपोज आपको कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, तो आपको लिखना क्या है, ए इक्वल्स टू आई ए, ये याद रखना है। किसके लिए, रो के लिए। अच्छा, अगर बी लिखा है तो बी इक्वल्स टू आई बी लिख दो, ठीक है। सी लिखा है तो सी इक्वल्स टू आई सी, डन। अच्छा, तो जब आप इसको ऑपरेशन इसमें लगाओगे, कैसे लगाओगे वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो i इक्वल्स टू बी ए आ जाएगा, दैट मीन्स आपको a को क्या बना देना है, i। बस इतना ध्यान रखना है कि हमें a को क्या बना देना है, i, और जो भी ऑपरेशन लगेगा वो पूरे इक्वेशन में लगेगा, न कि सिर्फ a में लगेगा। डन। विल एंड अगर आपने a को i बना दिया तो इधर एक मैट्रिक्स जो i है उसके जगह पे कोई ना कोई जैसे ऑपरेशन लगाओगे तो ये चेंज होगा ना कुछ i चेंज होगा, तो वो बन जाएगा सपोज b, और b ही होगा इनवर्स ऑफ a। डन। अच्छा, और अगर कॉलम करें सर तो क्या होगा, तो ये लिखा हुआ है। अगर कॉलम करोगे तो आपको कैसे लिखना है, a इक्वल्स टू ए आई। कैसे लिखना है, a इक्वल्स टू ए आई, इसमें a इक्वल्स टू आई ए, इसमें लिखना a इक्वल्स टू ए आई। डन। अच्छा, तो जब फिर से आप इस a को क्या बनाना चाहोगे, i, तो फिर से ये a कुछ ना कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो जो ये बन जाएगा वहां पे, सॉरी a नहीं बनेगा, i बनेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। a को जैसे के तैसे लिखते जाना है, ठीक है। तो जो b बनेगा, i जो बन जाएगा b, वो b क्या होगा, इनवर्स ऑफ दैट गिवन मैट्रिक्स। डन। अच्छा, चलो मान लेते हैं कि आपको 30% समझ आया, कोई बात नहीं, 70% यहां से समझ आएगा, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए एक मैट्रिक्स दिया है ये, अब ये कहता है कि फाइंड इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। चलो मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कर देता हूं, पहले रो ऑपरेशन अच्छे से समझ लो, उसके बाद कॉलम ऑपरेशन आप खुद ही कर लोगे, ठीक है। चलो रो ऑपरेशन हम लगाते हैं इस पे, तो क्या a इक्वल्स टू दिस है, तो हम जानते हैं कि रो ऑपरेशन लगाने के लिए मुझे क्या लिखना है, a इक्वल्स टू आई ए, a इक्वल्स टू आई ए। तो a इक्वल टू मैं पहले लिख देता हूं आई ए, एक एक स्टेप बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। a इक्वल्स टू लिख दिया आई ए। अब a की जगह पे क्या है, ये जो मैट्रिक्स है वो लिख दो 1 2 2 1। अच्छा, i इक्वल्स टू क्या होता है, 1 0 0 1, और आपको a को a ही लिखते जाना है, ठीक है। a में कोई बदलाव नहीं करना है। डन। अच्छा, अब आपको क्या करना है, इस पूरे मैट्रिक्स को क्या बनाना है, आइडेंटिटी। मैंने बताया ना कि इस पूरे को क्या बना देना है अपने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 1 0 0 1। अच्छा, तो देखो जरा यहाँ पे 1 तो ऑलरेडी है, तो 1 को 1 ही रहने देते हैं। 1 0 0 1, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0। तो क्या ऐसा करें कि ये 0 आ जाए, तो देखो मैंने जब एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि आप किसी भी रो को किसी दूसरे रो के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस कर सकते हो, या किसी एक रो में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हो, वही सारी चीजें यहाँ पे यूज होंगी। तो मैं चेंजिंग किस में करना चाहता हूं, R2 में। तो मैंने कहा R2 में चेंज करना है मुझे। कैसे चेंज करना है, मुझे R2 में से माइनस करना है। क्या माइनस करना है, R, यानी कि अच्छा एक और बात, डन। एक और बात, जब आप रो ऑपरेशन लगाओगे ना, तो जितने भी ऑपरेशंस आप लगाओगे वो सिर्फ रो में ही लगाओगे। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप लेके चल रहे हो रो ऑपरेशन और आपने क्या कह दिया कि इसमें C1 में मैंने C2 का 2 का मल्टीप्लाई करके और माइनस कर दिया, बिल्कुल नहीं। आप अगर रो लेके चल रहे हो तो रो में ही थ्रू आउट ऑपरेशन लगेगा जब तक कि आंसर ना आ जाए। आप कॉलम लेके चल रहे हो तो कॉलम ही थ्रू आउट ऑपरेशन लगेगा जब तक आंसर ना आ जाए। ये नहीं कि रो और कॉलम को, कॉलम और रो को मिक्स नहीं करोगे। अच्छा चलो ठीक है, तो क्या कहा मैंने कि भाई मुझे इसको क्या करना है, 0,
जीरो करना है तो मैंने कहा R2 मैंने चेंज कर दिया, क्या किया, R2 में से मैं माइनस कर दे रहा हूं 2R1। देखो इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, ये जीरो। अभी मैं बाकी जगह ध्यान नहीं दे रहा हूं, जहां पे मुझे जीरो करना है मैं सिर्फ वहीं पे ध्यान दे रहा हूं, ठीक। अच्छा तो क्या हो जाएगा, ये जरा चेंज करते हैं। तो ये तो 1 और 2, क्योंकि R1 में मैंने कोई चेंजिंग नहीं की है। R2 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2R1, तो 2 का मल्टीप्लाई होके माइनस होगा तो क्या कितना हो जाएगा, जीरो। आप अगर नहीं आ रहा है तो आप बाहर कर लो, यहाँ पे 2 है और माइनस 2 इंटू 1 कर लो तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 कितना आएगा, जीरो। और यहाँ पे जीरो मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे ये तो 1 माइनस 2 2 जा 4, ये कितना आ जाएगा, -3। अच्छा सॉरी, ये -1 है भाई, ये -1 है। अच्छा देखो गड़बड़ हो गया ना, अगर हमने कुछ भी मतलब बड़े बारीकी से करना है ये काम, ठीक है। -1 है, यहाँ पे -1 रहेगा, ये कितना है, माइनस का 1 है, ठीक। अच्छा तो अब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 माइनस 2 2 जा 4, ये कितना आएगा, -5 इक्वल टू। अब देखो, अब मैंने कहा कि जो ऑपरेशन आप यहां यूज करें वो थ्रू आउट पूरे इक्वेशन में होगा, तो यहां पे भी तो होगा। तो यहां पे पहले रो में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, 0 - 2 तो कितना आ जाएगा, -2। और यहां पे 1 माइनस 0 तो ये तो 1 ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि 0 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं तो 1 ही आएगा। 0 1 माइनस 0 0 ही रहेगा। अच्छा ए का ए, डन। अच्छा अब एक बात बताओ, अब फिर से मुझे दिख रहा है 1 0 0 1 लेके आना है। अच्छा अब मैं 5 को 1 बनाना चाहता हूं तो क्या करूं, देखना ध्यान से। मैं कहता हूं कि R2 को मैंने फिर चेंज कर दिया, कैसे, -1/5 और R2 में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। यानी एक कांस्टेंट का, जो कांस्टेंट कितना है, -1/5, इसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया R2 में। ये मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशन में बताया था कि ऐसा हम कर सकते हैं, तो कर सकते हैं तो कर देते हैं। तो ये ऑपरेशन ये आप नहीं बनाओगे, है ना, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो क्या किया मैंने, R2 चेंज टू -1/5 R2, ओके। तो 1 और 2 इसमें कोई चेंज नहीं किया, वैसा ही रखा। 0 में -1/5 का मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 0 का 0 ही रहेगा। यहां पे जैसे ही -1/5 का मल्टीप्लाई होगा ये कितना हो जाएगा, 1। अच्छा सिमिलरली ये प्रोसेस यहां भी होगा, तो 1 और 0। अच्छा यहां पे होगा तो क्या हो जाएगा, -2 है, ये कितना है, माइनस का 2, और इसमें मल्टीप्लाई होगा कितना, -1/5 का, तो कितना हो जाएगा, 2/5, ओके। अच्छा इसमें मल्टीप्लाई होगा, सॉरी इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, -1/5, और a का a, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देख लो मैंने क्या कहा कि R2 जो है उसमें मैंने क्या कहा कि 1/5 को चेंज किया, तो यहाँ पे 0 में 1/5 का मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -1/5 में -1/5 का मल्टीप्लाई, -5 में -1/5 का मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 1 हो जाएगा। 1 0 पहला रो ऐसा ही रहेगा, दूसरे में 2/5 का मल्टीप्लाई -2 में कितना होगा, तो 2/5, एंड -1/5 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो -1/5, और a का मैंने a लिख दिया, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, ठीक। अच्छा अब क्या हो गया मेरे पास, 1 0 और यहाँ पे क्या होता है, 0 1 1 0 0 1, ऐसा ही होता है ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब मुझे कुछ ऐसा लेके आना है। तो मुझे अब 2 को क्या करना है, 0। अच्छा देखो जरा, अगर 2 को 0 करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर नीचे वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और ऊपर माइनस कर दूं तो हो जाएगा ना। यानी कि मुझे R1 को चेंज कर देना है, कैसा करना है, मुझे इसको 0 करना है, तो मैं R1 माइनस क्या कर दे रहा हूँ, 2R2, देख लो, है ना। अच्छा ये ऑपरेशन लगाते हैं थ्रू आउट इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, 1 और -2 इंटू 0, तो 1 - 0 कोई फर्क पड़ेगा 1 पे, नहीं पड़ेगा। 2 - 2 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा, 0, और ये कितना होगा, 0 और 1 इक्वल टू, ये वाला इस पे भी सेम अप्लाई होगा, तो 1 - 4/5 होगा नहीं। अच्छा वो देखो ये कितना है, देखो जो ऑपरेशन यहाँ पे यूज होगा वही ऑपरेशन यहाँ पे भी होगा। अच्छा तो 1 माइनस, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ 1 माइनस 2 इंटू 2/5, तो देन 4/5, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 - 4 1/5, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं, 1/5। कैसे आया, समझ आया ना। अच्छा 0 0 -2 इंटू 0 माइनस 2 इंटू कितना, -1/5, तो कितना हो जाएगा, 0 + 2/5, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2/5। अच्छा सेकंड रो में कोई मैंने चेंजिंग किया है, नहीं किया है, तो ये वैसा ही रह जाएगा, 2/5 एंड -1/5।
5 और ये कितना हो जाएगा a। तो देयरफॉर इनवर्स ऑफ a इक्वल टू कितना, दिस वन 1/5 2/5 2/5 -1/5 इज अ आंसर। आई होप समझ आया होगा। ठीक है, इसी तरह से एक एग्जांपल मैं लेता हूं 3x3 का और फिर हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.4 पे। ठीक है, चलो ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखो आपका एग्जांपल नंबर 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि भाई 3x3 में जो ऑपरेशन लगेगा, देखो लगेगा तो वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या होता है, कभी कभी बच्चों को कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। तो पहले एक बार इसको करो और एक बार मैं इसको सुपर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इसको बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हो। और जैसे मैं कर रहा हूं, जैसे मैंने पिछला भी किया ट्रिक से ही किया, ये वाला भी मैं करूंगा ट्रिक से ही करूंगा। तो जरा ट्रिक पकड़ने की कोशिश करो कि मैं कैसे कर रहा हूं। ठीक है, वैसे आप ध्यान से पहले देखो इसको कि मैं कैसे कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा तो यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड ए इनवर्स, तो मैं कौन सा ऑपरेशन लगाना चाहता हूं या आपकी मर्जी है। चलो मैं लगाता हूं अभी रो ऑपरेशन। कौन सा? रो ऑपरेशन, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। अच्छा, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि a इक्वल्स टू क्या होता है, आई ए। a इक्वल्स टू क्या होता है, आई ए। अच्छा, तो फिर a मेरे पास दिया हुआ है, तो a इक्वल्स टू मुझे क्या लिखना है, मैं यहां लिख दे रहा हूं a इक्वल्स टू आई ए। तो मैं a तो लिखा हुआ है और i a के लिए मैं i यहां पे लिख देता हूं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और a का a जैसे कि जैसा चलता जाएगा। डन। अच्छा, अब देखो, अब मुझे यहाँ पे क्या लाना है, मतलब इसको मुझे क्या करना है, आइडेंटिटी करना है, आइडेंटिटी करना है। और मैंने क्या यूज किया है, रो ऑपरेशन। तो मुझे यहाँ ऊपर 1 चाहिए, तो ऊपर 1 चाहिए तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि मैं क्या करता हूँ, R1 को इंटरचेंज कर देता हूँ R2 के साथ। डन, तो कर देते हैं इंटरचेंज। तो ये हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा 0 1 2 और ये हो जाएगा 3 1 1। इसमें मैंने कोई वर्क नहीं किया तो ये वैसा का वैसा ही रह जाएगा। और इक्वल टू, अच्छा अगर इंटरचेंज ऊपर किया है तो नीचे भी इंटरचेंज होगा, तो 0 1 0 1 0 0 एंड 0 0 1, ये भी इंटरचेंज हो गया और ये a का a आ गया। अच्छा, अब मुझे 1 0 0, ठीक है। अच्छा, तो इसके मुझे ये क्या चाहिए, फिर से 0 0 1, मतलब आइडेंटिटी लानी है मुझे। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, लेकिन ये 0 चाहिए, ये भी मुझे 0 चाहिए। तो ये 0 चाहिए तो क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि R3 में मुझे चेंजिंग करना है और ये वाला एलिमेंट मुझे क्या करना है, 0 करना है। ये वाला एलिमेंट क्या करना है, 0। तो क्या करें, R3 को कैसे चेंज करें, मैं क्या करता हूँ, R3 को चेंज कर देता हूँ R3 माइनस 3R1। जरा ध्यान से देखो क्या किया मैंने, R3 माइनस 3R1, यानी R3 में से मैंने माइनस कर दिया 3R1 3 का मल्टीप्लाई करके। तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 ये वैसा ही रहेगा, 0 1 2 वैसा ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 3R1 होगा तो कितना हो जाएगा 3R1, तो R1 में 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 0। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करो तो 3 2 जा 6, 1 माइनस 6 कितना माइनस 5, 1 माइनस 6 कितना माइनस 5 और 1 माइनस 3 3 जा 9 कितना माइनस 8। अच्छा, ये बन गया। अच्छा, अब ये क्या बनेगा, यहाँ पे जरा देखो 0 1 0 ये वैसा ही रहेगा, 1 0 0 वैसा ही रहेगा। इसमें चेंजिंग होगा ना, तो इसमें भी 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 माइनस 3 तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3, 1 माइनस 0 इंटू 3 तो 1 ही रहेगा। डन, और a का a ही रहेगा। ठीक है, मुझे इस स्पेस का यूज करना है तो इसको ऐसे कर लेता हूँ। अच्छा, अगेन अब मुझे 1 0 0 आ गया, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है 1, तो ये 1 तो 1 ही है। अच्छा, अब क्या करना है हमें, इसको करना है 0, माइनस 5 को 0 करना है। तो क्या करता हूं, यानी R3 फिर से मैं चेंज करूंगा। देखो, अगर मैं इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दूं और प्लस कर दूं तो 0 हो जाएगा ना। यानी R3 को मैं चेंज कर रहा हूं कैसे, R3 एंड प्लस 5R2। देख लो, मतलब देखो मुझे इसको 0 करना है क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो मुझे इसको 0 करना है। तो क्या करूंगा मैं, इस वाले एलिमेंट के लिए 0 करने के लिए मैंने इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया और प्लस कर दिया, क्योंकि ये मुझे माइनस 5 का दिख रहा था और अगर 5 करता हूं तो प्लस का आएगा और ये क्या हो जाएगा 0। अच्छा, चलो इसको कर लेते हैं। तो 1 2 3 ये कितना आ गया 0 1 2, क्योंकि इसमें मैं कोई चेंजिंग नहीं कर रहा हूं, R3 में चेंजिंग कर रहा हूं।
तो देखो R3 में मैंने क्या किया, R3 प्लस 5R2 किया, तो R3 में इस 5 का मल्टीप्लाई करके अगर प्लस करूंगा तो 0 प्लस 0 कोई फर्क पड़ेगा, 0 ही आएगा। लेकिन यहां फर्क पड़ेगा, -5 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा, 0। अच्छा अब देखो यहाँ पे -8 है और 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 2 जा कितना 10 में -8 प्लस हुआ तो कितना बचेगा 2। वेरी गुड। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये कितना हो गया 0 1 0, ये कितना हुआ 1 0 0। अच्छा फिर इसमें ऑपरेशन लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 का यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है और इसमें क्या हुआ है प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई प्लस, तो ये वैसा का वैसा ही रहेगा, 5 का मल्टीप्लाई और प्लस तो 1 ही रहेगा और यहाँ पे आ गया a। ओके अब देखो मेरे पास आ चुका है ये 1 0 1 0 0। अब मुझे इसको क्या करना है 1 करना है, इसको क्या करना है 1 करना है, ठीक है। अच्छा पॉज करो और सोच के देखो क्या करें, ठीक है। मैंने पिछले क्वेश्चन में ऐसा ट्रिक मैंने बताया था एक कि क्या करते हैं, देखो ना सिंपल है, मुझे 2 दिख रहा है, अच्छा मुझे इसमें से दिख रहा है, अगर माइनस कर दूंगा 0 हो जाएगा, इसमें से करूंगा तो -1 आ जाएगा। तो एक काम और भी तो कर सकता हूं मैं कि R3 को मैं ऐसे चेंज कर दूंगा 1/2R3 से, कर सकता हूं ना, यानी कि किसी स्केलर का मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना किसी रो या कॉलम में, तो मैं इस रो में मैंने कर दिया तो कितना हो गया 1 2 3 0 1 2, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा 0 में अगर 1/2 का डिवाइड होगा तो क्या कोई फर्क पड़ेगा 0 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको फर्क पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा 1। अच्छा और इक्वल टू, और ये फिर वैसे ही रहेगा 1 0 0, इसमें फर्क पड़ेगा, इसमें क्या हो जाएगा ये 5/2, ये क्या हो जाएगा -3/2 और ये कितना हो जाएगा 1/2 और ये a का a रहेगा। अब देखो मेरा कितना काम हो चुका है, a 1 हो गया 0 हो गया 0 हो गया 1 हो गया 0 हो गया 1 हो गया। अच्छा अब मुझे इसको 0 करना है, किसको 0 करना है, इसको 0 करना है। तो अब देखो अब फिर से मुझे क्या करना है, R2 में इस वाले नंबर को मुझे 0 करना है, तो मैं क्या करता हूँ 2 का मल्टीप्लाई करके और माइनस कर देता हूँ, यानी कि R2 चेंज टू R2 माइनस 2R3 सिंपल। तो क्या हो जाएगा ये, चलो तो फिर ये ऊपर वैसे ही रहेगा 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा 0 0। अब देखो R2 चेंज कर रहा हूं ना इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो देखो कोई फर्क पड़ेगा 0 में 2 का मल्टीप्लाई होगा 0 - 0 0, 1 माइनस 0 में 2 का मल्टीप्लाई होगा 1 - 0 1 ही रहेगा, लेकिन यहां फर्क पड़ेगा 2 - 2 कितना हो जाएगा 0। वेरी गुड। और नीचे वाला 0 0 और 1 ही रहेगा, है ना। अच्छा ओके और इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर इसमें चेंजिंग होगा, तो पहला वाला तो वैसे ही रहेगा 1 0 0 1 0। अच्छा दूसरे वाले में क्या होगा, अब देखो दूसरे वाला जरा ध्यान से, R2 - 2R3 हो रहा है, यानी कि R2 माइनस यानी कि 1 - 10/2, देख लो भाई देखो 5 2 जा 10/2 या 2 से 2 कैंसिल कर दो तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे कितना आ गया -4। अच्छा फिर से ये वाला सॉल्व करो, तो -3/2 एंड -2 सॉरी ये वाला ना R2 माइनस, तो R2 कितना है 0 माइनस और माइनस अगेन तो कितना हो जाएगा प्लस, और ये कितना 3, तो ये कितना आ गया 3, देखो ना +3/2 आएगा और 2 यहाँ पे है तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा -2 का 3/2 में मल्टीप्लाई कर लेना 3 आएगा। अच्छा फिर माइनस, अब क्या करना है यहाँ पे 0, तो 0 और माइनस कितना -2/2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया माइनस का 1। ओके और नीचे वाला कितना रहेगा उतना ही रहेगा 5/2 माइनस 3/2 और ये 1/2 और ये कितना a का a। ओके अब बचा क्या हुआ है जी, अब बचा हुआ है मेरे पास क्या 1 1 तो आ गया, इसको भी मुझे क्या करना है 0 और इसको भी क्या करना है 0, तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इसको 0 करने के लिए क्या करें, फिर से R1 को मुझे चेंज करना है, तो मैं क्या करता हूं R1 चेंज टू R1 माइनस 3R3, है ना 3R3, यानी R3 में 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देता हूं, तो कर दो 1, ठीक है 0 में 3 का मल्टीप्लाई होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 में 3 का मल्टीप्लाई होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2 ही रहेगा। अच्छा ये 0 हो जाएगा, ये 0 1 0 और ये 0 0 1। अच्छा इक्वल टू, अब इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 0 - 3 5 जा 15/2 कितना 0 - 15/2
2, तो 0 माइनस 15/2 कितना आएगा -15/2। डन। अच्छा 1 माइनस कितना किसका मल्टीप्लाई हो रहा है 3 का ना, तो 1 माइनस -3/2 तो +9/2। देखो 3 3 जा 0, देखो 1 तो 1 और माइनस तो माइनस और -3/2 में 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9/2 तो प्लस का 9/2, तो 2 और 9 कितना 11/2, तो यहाँ कितना आ गया 11/2। और यहाँ पे क्या 0 माइनस कितना 3/2, तो -3/2। ओके नेक्स्ट -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2 और ये a का a रहेगा। अच्छा जी, अब क्या बचा हुआ है मेरे पास, इसको भी जीरो करना, इसको भी जीरो करना, तो इसको भी जीरो कर देते हैं, यानी कि R1 अगेन चेंज होगा। ठीक है, अब देखो आप दो ऑपरेशन एक साथ भी लगा सकते हो, ठीक है ना, लेकिन मैं अभी समझाने के लिए सिंगल सिंगल यूज कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो R1 मैंने चेंज कर दिया, कैसे R1 माइनस, अब इसमें से जीरो चाहिए ना यहाँ पे, तो 2R2 कर देते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा ये 1। अच्छा 2R2 होगा तो 0 में 2 का मल्टीप्लाई होकर माइनस होगा, कोई फर्क पड़ेगा, इसमें 1 में 2 का मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सॉरी ये 0 है ये 1 है ना, और ये 0 0 1 हो जाएगा, पूरा पूरा आइडेंटिटी बन गया। अब काम रह गया सिर्फ इसको सॉल्व करना, है ना। अच्छा तो इसको सॉल्व करना मींस क्या, R1 में से यानी कि -15/2 में से मैं माइनस कर रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 2R2, यानी कि 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो -15 प्लस 16/2 होगा ना, 2 का मल्टीप्लाई होके, तो कितना आ जाएगा 1/2, तो ये कितना आ गया 1/2। अच्छा नेक्स्ट वाला क्या है 11/2 में से माइनस करना है 6, 2 3 जा 6, अच्छा 6 माइनस करो, तो 11 माइनस 6 2 जा 12/2, तो ये भी कितना आ गया -1/2, ये आ गया -1/2। अच्छा नेक्स्ट कितना है -3/2, यानी कि R1 माइनस 2R2 मींस माइनस माइनस प्लस 2, देखो माइनस माइनस प्लस और 2, तो कितना आ जाएगा -3 प्लस 4/2, तो ये भी कितना आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/2। वेरी गुड, तो ये काम हो गया। नेक्स्ट ये -4, ये 3, ये -1, ये 5/2, ये -3/2, ये 1/2 और ये बन गया क्या a, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया आइडेंटिटी। देयरफॉर a इनवर्स इक्वल टू कितना, ये पूरा का पूरा 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2, ये हो गया आपका A इनवर्स। आई होप समझ आया होगा। ठीक है, तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लो और जरा सुनो मेरी बात एक बार और मैं समझाता हूं। मैंने क्या किया कि मुझे इसको आइडेंटिटी बनाना था, इसको तो मैंने जिसको आइडेंटिटी बनाना था मतलब मुझे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 करके मुझे आंसर लेके आना है। अच्छा अब देखो, अब ये कोई तरीका कैसा भी सोच सकता है, ये जो तरीका मैंने अप्लाई किया है ना, हो सकता है कि डिफरेंट करने वाले या डिफरेंट बुक्स में आपको इसके तरीके अलग अलग मिले, लेकिन जो आंसर आएगा ना लास्ट में वो सबका सेम होगा। वो क्या होगा, यूनिक होगा, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं कि किसी भी एक मैट्रिक्स का जिसका इनवर्स पॉसिबल है तो उसका जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। डन। अच्छा, तो जो ये प्रोसेस जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो आंसर फाइनली आएगा वो क्या होगा, सेम ही होगा। अच्छा, अब ये ऑपरेशन इजीली आप करोगे कैसे, काफी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कि इसको मैं देखो इसको 1 करूंगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ये करूंगा ये गड़बड़ हो जाएगा, इसमें काफी प्रॉब्लम आती है बच्चों को। तो मैं एक शॉर्ट तरीका बताने वाला हूं, उससे क्या होगा, कभी भी दिक्कत नहीं आएगा, चाहे वो कॉलम ऑपरेशन हो चाहे वो रो ऑपरेशन हो। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन करो फिर मैं बताता हूं वो ट्रिक। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखो सुपर ट्रिक देखो मेरा कि मैंने ये इजीली किया कैसे। अच्छा, अगर किसी स्टूडेंट ने ध्यान दिया होगा तो मैंने क्या किया कि पहले मैंने इसको 1 किया, इसको 1 किया, यानी कि यहां से मैं स्टार्ट हुआ, फिर मैं गया तो इसको मुझे 0 करना है तो फिर मैं यहां चला गया, डन, यानी ऐसे गया। अच्छा, फिर मैंने किया इसको किया, डन, इसको मैंने क्या कर दिया, फिर से 0 कर दिया। अब देखो मैंने इसको 0 करने के बाद ये टच नहीं किया, मैंने क्या किया, इसको 1 किया, तो मैं कहां चला गया, यहां चला गया, डन।
अच्छा फिर मैं वापस नीचे आ गया, डन। अच्छा फिर मैं यहाँ पे चला गया, अच्छा फिर मैं यहाँ गया, फिर मैं यहाँ गया और फिर मैं यहाँ गया, और जिससे मेरा क्या हो गया, ये सॉल्व। ठीक है। अच्छा तो अगर मैं सुपर ट्रिक की बात करूं तो वो सुपर ट्रिक क्या है कि अगर आपके पास 3x3 का कोई भी एक मैट्रिक्स है, जैसे मान लिए ये ऐसा ऐसा और ऐसा, एक ये 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है। आपको पता है कि ये किस पे होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही होगा ना। तो आप कैसे जाओगे, W फॉर्म में, इसको करोगे पहले, फिर इसको करोगे, फिर इसमें ऑपरेशन लगाओगे, फिर आप यहां चले जाओगे, फिर इसका ऑपरेशन लगाओगे, फिर ये करोगे, फिर ये और तब आके फाइनली यहां पे। बात आ गई समझ? कोई प्रॉब्लम होगी नहीं होनी चाहिए। आप करके देखना इस ट्रिक से, कहीं पे कोई भी गलती नहीं आएगा और फाइनली आपका इजीली आंसर आ जाएगा। बात आ गई समझ? अच्छा सर, अच्छा ये किसके लिए वैलिड है, रो ऑपरेशन के लिए। किसके लिए वैलिड है, रो ऑपरेशन के लिए, डन। अच्छा और अगर सर 2x2 का आ जाए तो कैसे करेंगे ऑपरेशन, तो कुछ ऐसा करेंगे, सीधा सीधा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये है आपके रो ऑपरेशन के लिए, डन। अच्छा सर कॉलम, ये भी किसके लिए है, रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन ये किसके लिए है, 3x3 मैट्रिक्स में, ये किसके लिए, 2x2 मैट्रिक्स में, डन। अच्छा और अगर कॉलम आ जाए सर तो, कॉलम आ जाए सर तो क्या करेंगे, उल्टा, ठीक है, वो भी देख लो। आप ये लिख लेना शॉर्ट ट्रिक करके, है ना। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्या, शॉर्ट ट्रिक फॉर कॉलम, कॉलम ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन। अच्छा 3x3 के लिए देखते हैं, दिस 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 दिस। अच्छा ये क्या हो गया, 3x3। तो कैसे जाओगे आप, उल्टा जाओगे, बताया ना। यानी कि आप क्या जाओगे, सबसे पहले ये, फिर आप कहां जाओगे, यहां, फिर 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 यहां, यानी कि कुछ इस प्रोसेस में। नोट डाउन कर लो भाई, है ना। अच्छा सर 2x2 का होगा तो ये, तो ऐसे जाओगे, फिर ऐसे जाओगे, फिर ऐसे जाओगे, डन। आगे बात समझ, ठीक है। तो ये रहा आपका सुपर ट्रिक फॉर कॉलम मैट्रिक, कॉलम ऑपरेशन, और वो मैंने पहले वाला बताया रो ऑपरेशन। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो किसको, ए इनवर्स को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आपके, आप एग्जांपल्स कर लेना, कोई प्रॉब्लम आती है। अच्छा बहुत सारे बच्चों का ये आ रहा है कि सर आर डी शर्मा नहीं करा रहे। बेटा एनसीईआरटी जो बुक है ना, एक ऐसी बुक है जिसके आपके बेस स्ट्रॉन्ग अगर कर लेते हो तो आप हर एक बुक को सॉल्व कर सकते हो। रही बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कि सर कभी कभी आर डी शर्मा से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है बोर्ड में, तो एक्चुअली वो आर डी शर्मा से नहीं पूछा जाता है। आपका जो कंसेप्ट होता है वो एनसीईआरटी का होता है, ठीक है। और जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर, कभी भी आप वेबसाइट पे जाके देखोगे सीबीएसई के, तो वहां पे कभी भी नहीं लिखा हुआ कि आप रेफरेंस बुक को फॉलो करो। आप क्या करो, हाँ रही बात जेईई मेंस या उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी बेसिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बात आगे समझना, क्योंकि जेईई मेन रेफरेंस बुक को फॉलो करके जेईई मेन का पेपर नहीं बनाया जाता है, एनसीईआरटी को ही रेफरेंस बना के। हाँ बशर्ते आपके उसमें एप्लीकेशंस स्ट्रांग होने चाहिए, जो आपके एप्लीकेशंस दिए गए एनसीईआरटी में उसको आप डीप से डीप जाके स्टडी करो, और उसको डीप से डीप जाके स्टडी तभी करोगे जब आपका बेसिक स्ट्रांग होगा। तो पहले आप एक बार बेसिक को इजीली स्ट्रांग करो बढ़िया तरीके से एकदम पढ़ के, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आती है आप पूछो, आप जहां मर्जी जिस चैनल को फॉलो कर रहे हो, जिस मर्जी टीचर से पढ़ रहे हो, लेकिन आपका जो एनसीईआरटी हो मोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा उसके बाद आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को फॉलो करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो जाता है, आपका एनसीईआरटी बुक हो जाता है, फिर आप आर डी शर्मा को उठा के देखो ना जी, क्यों नहीं होगा क्वेश्चंस, इजीली होंगे आपके क्वेश्चंस। और नहीं आता है तो फिर हम बैठे हुए हैं, ठीक है, आप पूछ सकते हो। लेकिन रही बात आर डी शर्मा की, तो वो भी मैं करवाऊंगा, वहां से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं उठाऊंगा और उन सबको मैं करवाऊंगा।
दूंगा, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट कि सर सिर्फ हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, हम स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे अदर बच्चों से, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या करो आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को, जैसे मान लो मैंने मैट्रिक्स पढ़ा दिया तो मैट्रिक्स पढ़ लिया मतलब पढ़ लिया, आप उसको अदर बुक से भी पढ़ो, प्रॉब्लम आती है पूछो। पहले एनसीईआरटी को मतलब बेस स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद सारे पब्लिकेशंस को फॉलो करोगे, आप खुद ही कर सकते हो। आर.डी. शर्माइनी, आर.एस. अग्रवाल, ठीक है, जो मर्जी आप पब्लिकेशन फॉलो करो, यू कैन डू इट, ठीक है। तो चलते हैं 3.4 एक्सरसाइज पहले करते हैं और उसमें देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट नोट लिखवाना चाहता हूं आपको, और ये आप लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, इन केस आफ्टर अप्लाइंग वन और मोर एलिमेंट्री रोज या कॉलम, यानी कि जो हम जैसे ए इनवर्स अगर मुझे निकालना हो रहा है तो मैं एलिमेंट्री रो अगर यूज कर रहा हूं या कॉलम यूज कर रहा हूं तो मुझे कई सारे ऑपरेशंस लगाने पड़ रहे हैं ना। वही कह रहा है कि आफ्टर अप्लाइंग वन और मोर एलिमेंट्री ऑपरेशन, मतलब एक अप्लाई किया या एक से ज्यादा अप्लाई किया, रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन, तो क्या हुआ ऑन, अगर आपने रो यूज किया तो a इक्वल्स टू आई ए और कॉलम यूज किया तो a इक्वल्स टू ए आई, ठीक। इफ वी ऑब्टेन ऑल जीरोस इन वन और मोर रो, अगर किसी एक रो में लेफ्ट हैंड साइड के, मतलब इक्वल टू दिस होगा ना, तो लेफ्ट हैंड साइड के एलएचएस के किसी वन रो में या वन से ज्यादा रो में अगर सभी एलिमेंट्स क्या हो गए जीरो, वन और मोर ऑफ द मैट्रिक्स on LHS all the obtained all zeros in one or more rows of the matrix A on LHS, then A inverse does not exist। तो क्या कह देंगे उस मैट्रिक्स के लिए कि यहाँ पे A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, और वहीं पे लिख के और क्वेश्चन क्या हो जाएगा फिनिश, कि उस मैट्रिक्स के लिए A इनवर्स पॉसिबल नहीं है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो आपके बुक का जो 12th क्वेश्चन है वो एज एग्जांपल मैं लेता हूं, तो देखते हैं कि क्या उसका A इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है। चलो ए 12th क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6 -3 और क्या है -2 और 1, ये है आपका एक मैट्रिक्स जो कि दिया हुआ है, और कह रहा है कि बताओ कि A इनवर्स क्या पॉसिबल है या नहीं है। तो मैं मान लेता हूं ये क्या है A है। अच्छा रो ऑपरेशन लगाते हैं तो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I, तो A इक्वल्स टू मैं लिख देता हूं I और A, डन। अच्छा I की जगह पे हम क्या लिखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी लिख देता हूं 1 0 0 1, डन। अच्छा और A लिख दिया। अच्छा अब 2 क्रॉस 2 के लिए मैंने रूल क्या बताया था आपको, 0 0 0 0, ऐसे चलेंगे फिर ऐसे चलेंगे फिर ऐसे चलेंगे, यही रूल था ना जी। अच्छा तो चलो अब मुझे क्या करना है, इसको 1 करना है सबसे पहले, तो इसको क्या करना है मुझे 1, तो अगर 1 करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं क्या करता हूं इस वाले में -2 का मैं मल्टीप्लाई क्या करें भाई, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 है ना, 3 का मल्टीप्लाई करके और प्लस कर देते हैं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके और प्लस करते हैं इसमें, तो क्या हुआ R1 चेंज टू, अब देखो कोई और तरीका है क्या, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 2 2 जा 4 4 और माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर कोई फर्क नहीं, यहाँ पे 2 आ गया यहाँ पे -2 आया, दोनों को जोड़ोगे 0 आ गया। अच्छा अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मुझे दिख रहा है कि 3 2 जा 6 ये, और 3 में इसका करूंगा तो 3 1 जा 3, ये भी 0 हो जाएगा। मतलब मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है 0 0 आ रहा है, तो देखते हैं जरा, तो अगर 0 0 आ जाए कोई एक रो तो भी तो मेरा काम बन जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि कोई रो या कोई भी रो क्या LHS का जो हम सॉल्व कर रहे हैं, मेरा LHS जो A लिखा हुआ है इस वाले A की बात नहीं कर रहा हूं, इस आइडेंटिटी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। इसमें किसी भी रो में अगर 0 0 आ रहा है तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि वही क्वेश्चन खत्म हो गया, और वो A इनवर्स क्या होगा डज नॉट एग्जिस्ट। तो मुझे दिख रहा है कि अगर R1 को मैं चेंज करता हूं R1 प्लस 3R2, ध्यान से देखो R1 में मैं 3R2 को क्या कर रहा हूं प्लस कर रहा हूं, तो चलो करते हैं 6। अच्छा एंड 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा 6 और प्लस होगा तो कितना हो जाएगा -6। अच्छा यहाँ पे -3, ठीक है लिखने की जरूरत है
लिखें या ना लिखें, डायरेक्ट कर दें, डायरेक्ट ही कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 0, अच्छा ये भी जब प्लस होगा तो क्या हो जाएगा 0, ये -2, ये कितना 1 इक्वल टू यहाँ पे कितना, ऑपरेशन को एक बार लगा दो तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 1 और +3 R2 तो 1 का 1 ही रहेगा, 0 और +3 तो ये 3 बन जाएगा, ये 0 1 और ये a का a ही रह गया। तो यहाँ पे कहोगे कि नाउ या हेयर लिख दो, हेयर फर्स्ट रो becomes 0, therefore A inverse does not exist। बात आ गई समझ। तो अगर 3.4 एक्सरसाइज आप देखते हो तो जितने भी आपके दिए हुए हैं ना, जो यहाँ पे मैट्रिसेस, वो क्या दिए हैं 2x2 का दिया है, सिर्फ 15, 16 एंड 17 क्या दिया हुआ है 3x3 का। तो इसमें से कोई एक कर लेते हैं, ठीक है, कोई एक करा देता हूँ। और 2x2 का मैंने बता ही दिया एग्जाम्पल में, और अगर आप करोगे और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लेना, ठीक है ना। और 3.4 का एक मैं कोई भी उठा ले रहा हूं, जैसे 15 ही ले लेता हूं, 15 को ले लेते हैं और इसको कर लेते हैं क्या सॉल्व, और फिर 18 कर लेते हैं, और उसके बाद आपका ये एक्सरसाइज हो जाएगा फिनिश, फिर आ जाएगा आपका मिसलेनियस, ठीक है। तो चलो करते हैं 3.4 एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चन, ठीक। अच्छा देखो बच्चों, ये रहा आपका 15 क्वेश्चन जो कि 3x3 का है, ठीक है। तो 3x3 के लिए पहले तो आप साइड में ये चीज आप बना के रख लो कि मुझे चलना कैसे है। वैसे जब आप करते जाओगे तो आपको याद हो जाएगा, है ना। मुझे चलना कैसे है, कुछ ऐसे चलना है, यही है ना रूल, ये फिर ये ऐसा चलना है ना मुझे 3x3 के लिए, ठीक है। अच्छा तो ऐसा चलना है, और मैंने ये a मान लिया तो a इक्वल्स टू क्या लिखते हैं ia। तो ia मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अच्छा और a का a आ जाएगा, ठीक। अच्छा तो मुझे यहाँ पे क्या लाना है 1 लेके आना है। तो 1 लेके आना है तो क्या करूं मैं, ठीक है, क्या करता हूं, अगर मैं इसमें से माइनस करूं तो 0 आ जाएगा, इसमें से माइनस करूं -1 आ जाएगा। तो क्या करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी कि r1 को मैंने चेंज कर दिया कैसे 1/2 r1 के साथ। तो क्या हो जाएगा ये 1 और ये कितना हो जाएगा -3/2, ये कितना हो जाएगा 3/2, ये कितना 2, ये 2, ये 3, ये 3, ये -2, ये 2, डन। अच्छा इक्वल टू ये भी चेंज होगा ना, फिर क्या हो जाएगा 1/2 r1। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1। मेरे साथ रहना है ना, बिल्कुल मेरे साथ रहना, बिल्कुल इधर उधर नहीं। चलो अब क्या करते हैं 1 हो गया। अब क्या पर्पज है मेरा, इसको क्या करना 0 करना। तो इसको 0 कैसे कर सकता हूं मैं, इसको 0 में कैसे कर सकता हूं, इसको 0 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे इसे लाना है 2 को 0 करना है। तो क्या करते हैं r2 को मैं चेंज कर देता हूं, कैसे r2 एंड -2 r1 कर देते हैं, देखो ना 2 r1, तो क्या 2 - 2 0 हो जाएगा, तो कर देते हैं। तो r1 में मैंने कोई चेंज किया नहीं किया, तो 1 -3/2 3/2 और ये कितना हो जाएगा 0, और इसमें से माइनस हो जाएगा, देखो 2 - 3 2 जा 6/4, देखो ना 2 माइनस और माइनस तो सॉरी प्लस हो जाएगा ना, है ना। 2 माइनस हो रहा है ये -3/2, तो 3/2 मींस 3 2 जा 6/2 सॉरी 6/2, तो 2 3 जा 6 और 3 2 कितना हो जाएगा 5। अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे से भी गड़बड़ हो गया था ना, तो ये ध्यान से करना है। देखो 2 और माइनस माइनस प्लस, और 3 2 जा कितना 6/2, 6/2 कितना होता है 3, तो कितना हो गया यहाँ पे 5। अच्छा अगेन 3 और माइनस, यहाँ पे कितना है 9/2, क्योंकि अरे क्यों गलती हो रहा है बार बार ये 3 2 जा 6/2, तो 6/2 फिर से ये कितना आएगा 3 आएगा, तो 3 - 3 कितना 0, डन। देख लो 3 - 3 2 जा 6/2, तो 6/2 कितना 3 और 3 - 3 कितना 0। ओके अब नेक्स्ट वाला जैसा है वैसा ही आ जाएगा -3 -2 2 और ये वाला मैट्रिक्स क्लोज। अच्छा इस पे सेम ऑपरेशन इस पे भी लगेगा, तो ऊपर वाला तो ऐसे ही रह जाएगा 1/2 0 0। अच्छा अब 0 माइनस कितना 2/2, तो कितना आ जाएगा -1 होगा ना, ये 2/2 हो जाएगा, और 0 माइनस तो -1 आ जाएगा। अच्छा 0 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, ऐसा ही रहेगा 0 के लिए 0 ही रहेगा, और ये कितना आ जाएगा 0 0 1
और ये a का a रह गया। अच्छा अब मेरा हो गया ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। फिर से इस बारे में 0 करना है, इसको 0 करना है तो क्या R3 को फिर चेंज करता हूं मैं, कैसे R3 माइनस 3R1 कर देता हूं फिर से। तो क्या हो गया 1 माइनस 3/2 एंड 3/2, ये 0, ये 5, ये 0। अच्छा ये कितना हो जाएगा 0, 3 माइनस 3 0, और ये है -2 एंड प्लस में हो जाएगा कितना 3 3 जा 9/2, तो 2 2 जा 4, -4, तो ये कितना 5/2। वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट वाला ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 3 जा 9/2, तो 2 2 जा 4, -5/2 हो गया ना। अच्छा अब ये फिर से ये वाला 1/2 0 0 -1 1 और 0। अच्छा इसमें लगेगा ऑपरेशन तो कितना हो जाएगा -3/2। अच्छा इसमें लगेगा तो ये तो 0 ही रहेगा। अच्छा इसमें लगेगा तो ये भी 1 माइनस 3 के साथ करेंगे तो ये 1 ही रहेगा। सॉरी 1 है 0 नहीं है, 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा, और ये आ गया a। अच्छा 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। अब इसको 0 करना है मुझे, किसको 0 करना है, इस वाले को 0 करना है। तो देखो इसको 0 कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मुझे कहाँ जाना है, यहाँ पे जाना है। तो इसको 0 नहीं, सॉरी इसको 1 करना है। तो 1 करना है तो क्या करते हैं, R2 को मैं चेंज कर देता हूँ 1/5 R2 के साथ, तो हो जाएगा ना। तो क्या हो गया 1 माइनस 3/2 3/2 0, क्योंकि इसमें 1/5 का डिवाइड होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 0। अच्छा ये कितना, इसमें तो कोई मैंने चेंजिंग किया ही नहीं, तो 5/2 -5/2। अच्छा यहाँ पे भी वो चेंज होगा ना, तो ये तो ऐसे ही रहेगा 1/2 0 0। अच्छा इसमें मैंने क्या किया है 1/5 का डिवाइड किया, तो -1/5 ये हो जाएगा 1/5, ये 0, ये -3/2 0, और ये 1, और ये a का a ही रह गया। अच्छा यहाँ पे है ना, ओके। तो दैट मीन्स हमने क्या कर दिया, यहाँ तक पहुंच गए, ये हो गया 1 हो गया। अब देखो 5/2, अब 5/2 यानी ये वाला। अब हमने इसको क्या करना है 0 करना है, इसको क्या करना है 0 करना है। तो 0 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, ये तो हो गया, ये हो गया 1, यानी 1 चाहिए, ये चाहिए मुझे 0। तो 0 करने के लिए क्या करते हैं, इस वाले में R2 में 5/2 मल्टीप्लाई करके और इसमें से माइनस कर देता हूँ। दैट मीन्स अब क्या करता हूँ, R3 को मैं चेंज करता हूँ। कैसे करता हूँ चेंज, R3 माइनस क्या 5/2 है ना, तो 5/2 ऑफ R2, यानी R2 में मैंने 5/2 का मल्टीप्लाई किया और इसमें से क्या कर दिया माइनस। चलो देखते हैं जरा एक बार, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये तो सेम रहेगा 1 -3/2, और ये कितना 3/2। अच्छा और ये क्या रहेगा, ये भी सेम 0 1 0। अच्छा अब इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ, तो 0 -5/2 में मल्टीप्लाई होके तो ये कितना आएगा, ये तो 0 का 0 ही रहेगा। अच्छा ये देखो ये 5/2 माइनस का और ये 5/2 प्लस का, ये कितना हो गया 0। अच्छा अब 0 में अगर मैं 5/2 करता हूं तो ये कितना होगा, ये इतना ही रहेगा, यानी कि ये -5/2 ही रहा। ओके, और इक्वल टू इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना 0, ये कितना 0। अच्छा ये कितना -1/5, ये कितना 1/5, और ये नेक्स्ट 0। अच्छा अब इसमें से माइनस करना होगा, तो क्या माइनस करना होगा, -3/2 -5/2 और R2 कितना है -3/2 तो लिख दिया, -5/2 और R2 कितना है -1/5। तो सॉल्व करो, -3/2 प्लस हो गया 5 से ये 5 कैंसिल, और ये कितना आ गया 1/2। देखो ना, या फिर मल्टीप्लाई भी करते तो कितना आता है 5/5 2 10, तो 1/2। अब एलसीएम कितना सेम है, तो -3 + 1/2 कितना -2/2 कितना माइनस का 1। ओके नेक्स्ट वन कितना, ये वाला कितना है 0 0, और माइनस हो जाएगा 5/2 और इधर कितना है 1/5, तो कितना हो गया -5/10 कैंसिल आउट होके 1/2 -1/2 डन। ओके अब ये है 1 है, और माइनस कितना 5/2 इंटू 0, तो 0 माइनस हो जाएगा तो क्या रहेगा, ये 1 ही रहेगा, और ये a का a। ओके डन, इसको मैं हटाता हूं, ये काम का चीज नहीं है, डन।
अच्छा अब कहां पहुंच गए हम, यहां तक पहुंच गए। अब क्या करना है, मुझे इसको क्या लाना है, 1 लेके आना है। इसको क्या लेके आना है, 1। अच्छा तो देखो प्लस माइनस करने से क्या कुछ होगा, यानी यहाँ प्लस का है तो माइनस करें तो कुछ हो सकता है कि 1/2 आ जाए, नहीं आ रहा है तो सिंपल सा स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी R3 में चेंज कर देता हूं। कैसे, -2/5 ऑफ R3 कर दे मल्टीप्लाई, तो कर देते हैं कितना, 1 -3/2 3/2 0 1 0 0 0, क्योंकि 0 0 में -2/5 का मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब यहाँ पे आपको ध्यान से मल्टीप्लाई करना है, ये तो उतना ही रहेगा 0 0, ये उतना ही रहेगा -1/5 1/5, ये 0। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, -2/5 का यानी कि -1 इंटू कितना, -2/5, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया 2/5, वेरी गुड। अच्छा फिर -2/5 का किस में मल्टीप्लाई होगा, -1/2 में, तो 2 2 कैंसिल और ये माइनस माइनस प्लस 1/5, वेरी गुड। अच्छा अब नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट क्या बचा, ये वाला, इसमें क्या मल्टीप्लाई होगा, -2/5 का, तो +1 में -2/5 का, तो -2/5 और ये a का a रह गया। ओके जी, अब हम कहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए, 0 तक पहुंच गए। अब क्या इसको भी हमें क्या करना है, 0, यानी कि 3/2 को क्या करना है 0, तो अब इजी है, क्या करो, यानी कि R1 को मुझे चेंज करना है, इसको लाना है 0, तो क्या करूंगा, R1 चेंज टू R1 माइनस 3/2 R3 कर दो, यानी R3 में 3/2 मल्टीप्लाई करके और माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 1 -3/2। अब ये ऐसा का ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 0 है। अच्छा इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा 0, मल्टीप्लाई करके माइनस होगा तो 0, ये 0 1 0, ये 0 0 1। अच्छा थोड़ा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे होगा सॉल्व करने में, क्या होगा 1/2, क्योंकि 1/2 R2 -3/2 और R3 कितना है 2/5, 2/5। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 1/2 -3 2 जा 6/5 2 जा 10, वेरी गुड। एलसीएम कितना हो गया 10, 2 5 जा 10, तो 5 और -6/10, तो -1/10। यहाँ पे क्या आ गया -1/10। ओके डन, ये हटाता हूं मैं, ठीक है। अच्छा फिर R1 चेंज, यानी कि 0 -3/2 R3 की वैल्यू रखो, R3 कितना है 1/5, तो ये कितना आ गया -3/10। अच्छा जी, तो ये आ गया -3/10, ठीक है, ये भी गायब। अब नेक्स्ट 0 माइनस, फिर से वही बात, क्या -3/2 और R3 अब की बार कितना है -2/5। अच्छा सॉल्व करो, तो 0 माइनस माइनस प्लस एंड 3 2 जा 6/5 2 जा 10, तो ये आ गया 6/10। अच्छा बाकी सारी चीजें वैसे ही रहेंगी, 1/5 0 और ये 2/5, ये 1/5 और ये -2/5 और ये a का a रहेगा, ठीक है। ओके अच्छा अब चलते हैं लास्ट स्टेप पे, लास्ट स्टेप ये रहा, ठीक है। तो अब हमें लाना है 1 0 0 1 0 0 होता है, ठीक है, और 0 1 0 0 0 1, यानी कि यहाँ पे क्या लाना है, फिर से हमें 0। अच्छा तो पहले ऑपरेशन लगाते हैं, यहाँ पे 0 लाने के लिए फिर मुझे दिख रहा है यहाँ पे 1 है, तो अगर 3/2 का मल्टीप्लाई करके और प्लस कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, यानी फिर R1 को चेंज कर रहा हूं मैं, कैसे, R1 माइनस कितना 3/2, नहीं प्लस करता हूं, देखो ना प्लस हो जाएगा ना, प्लस 3/2 R2 के साथ, डन। देखो यहाँ पे प्लस का है, यहाँ निगेटिव है, तो 3/2 R2 में मल्टीप्लाई करके अगर प्लस कर दूं तो ये 0 हो जाएगा ना, तो करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 0 0 0 1 0 0 0 1। इधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग तो यहाँ लगेगा, ठीक है। तो एक काम करो, पहले ये वाला नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करके ये वाला नोट डाउन कर लो। अच्छा और मैं इसको हटा रहा हूं, ये वाला जो पार्ट है मैं इसे हटा रहा हूं, डन। ये इतना मैंने रिमूव कर दिया, ओके डन। अच्छा अब मैं यहां पे इस बात को मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, क्या R1 प्लस 3R2, यानी R1 कितना है भाई -1/10 है एंड प्लस 3/2, R2 कितना है
R2 है मेरे पास 1/5 -1/5, एरर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आंसर गलत आ जाएगा। तो ये कितना आ गया -1/10 एंड प्लस में प्लस माइनस 3/10। अच्छा तो ये कितना आ गया -4/10। सॉल्व करेंगे 2 एंड 5 तो कितना आ गया -2/5। वेरी गुड। अच्छा अब फिर से अगेन दूसरा कितना है -3/10 ये तो R1 हो गया एंड प्लस कितना 3/2 और R2 कितना है 1/5। अच्छा इसको सॉल्व करो तो -3/10 एंड प्लस 3 1 जा 3/10 तो ये कितना हो गया, ये तो कैंसिल हो रहा है, 0 आएगा ना, तो प्लस 0 आ जाएगा, यानी कि ये देखो 3 5 सही है ना जी, -3/10 सही रखा है हमने और यहाँ पे 3/2 और क्या हो रहा है प्लस हो रहा है तो प्लस कर दिया और R2 की जगह 1/5 है 1/5 है 0 आ गया, तो ये कितना आ गया 0 आ गया। अच्छा नेक्स्ट कितना है 6/10 ओके 6/10 एंड प्लस 3/2 R2 मीन्स कितना ये 0 यानी कि इनटू में 0 तो ये कितना हो जाएगा पूरा का पूरा 0 यानी कि 6/10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 2 3 जा एंड 2 5 जा तो मीन्स कितना आ गया 3/5 ये आ गया आपका 3/5 ओके। और नेक्स्ट क्या ये इसमें तो कोई ऑपरेशन लग नहीं रहा है R2 एंड R3 में, तो ये वैसा का वैसा ही रहेगा यानी कि -1/5 ये हो गया 1/5 ये हो गया 0 ये हो गया 2/5 ये हो गया 1/5 और ये -2/5 ये आप अच्छे से लिख लेना, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ठीक है। यानी कि ये कितना है ये रहा, यानी कि ऊपर कितना है -2/5 उसके बाद 0 उसके बाद 3/5 और उसके बाद -1/5 एंड उसके बाद 1/5 आफ्टर दैट 0 आफ्टर दैट 2/5 एंड 1/5 एंड -2/5 और ये हुआ A इनवर्स इक्वल टू। बात आई समझ ठीक है। तो देखो इसमें करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है और थोड़ा सा कैलकुलेशंस पे ध्यान देना है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ कहीं पे भी एक डिजिट में मिस्टेक हुआ तो क्या होगा पूरा का पूरा आंसर जब आप लास्ट में देखोगे कि मैच नहीं करेगा। लेकिन अगर कैलकुलेशन तो इसलिए कैलकुलेशन पे आप वहीं के वहीं टाइम लगा लो, अलग से कर लो कैलकुलेशन, लेकिन कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। और ये वाला अगर थीम याद होगा तो आप चाहे रो ऑपरेशन लगाओ या कॉलम ऑपरेशन लगाओ, आप दोनों चीज से कर सकते हो और आंसर सेम का सेम आएगा। बात आ गई समझ ठीक है। तो इस टाइप के आपका 15, 16 और 17 है, तो मैंने ये 15 कर दिया सॉल्व, 16, 17 आप कर लेना। और उसके बाद है आपका ये जो 2x2 में है कितने हैं 14 क्वेश्चन है आपके 2x2 में, तो जिसमें से मैंने आपका 12 कर दिया है ठीक है, 12 हो गया है। तो बाकी ना अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना। अब ये किस लिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सिमिलर है। बात आ गई समझ ओके। अच्छा और आप आर डी शर्मा से भी कर सकते हो, RS अग्रवाल से भी कर सकते हो, उससे भी कोई प्रॉब्लम आता है कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं सेपरेट वीडियो उसके लिए बना दूंगा। अच्छा 18 क्वेश्चन जरा देख लो यहीं के यहीं ठीक है, 18 देख लेते हैं। 18 में क्या है इजी है, कह रहा है मैट्रिक्स A एंड B विल बी इनवर्स ऑफ द ईच अदर ओनली इफ। अच्छा A और B अगर इनवर्स है ईच अदर के तो क्या होता है, सिंपल मैंने बताया था ना AB इक्वल्स टू BA इक्वल्स टू I। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें AB BA I D, यानी कि D ऑप्शन करेक्ट है। बात आ गई समझ। तो ये हुआ आपका मैट्रिसेस का 3.4 एक्सरसाइज फिनिश और 3.4 के कुछ जो थ्योरी पार्ट थे वो भी हो गया। अब चलेंगे हम मिसलेनियस एक्सरसाइज की तरफ। मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपके हैं 15 क्वेश्चन ओके। तो मिसलेनियस भी हम करेंगे क्योंकि इससे भी कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ओके, थैंक यू।